हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पिछले 4 वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। तो आज के इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे थोड़ा। इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में आ, कामा या, कामा ई, कामा ये, कामा यो, ता था, ते थे, ती थी आदि शब्द पाए जाते हैं या आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आया, मैं सोया, मैं गया, वह आया, इस टाइप के सेंटेंसों का प्रयोग होता है जो बीते हुए कल में हों। इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। रूल्स को समझेंगे थोड़ा। एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो। दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे सकारात्मक वाक्य। तो इसका रूल क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझेंगे। उसने कल मुझे एक कलम दिया। उसने कल मुझे एक कलम दिया। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा he gave me a pen yesterday। सेकेंड समझते हैं, मैं इस घर में रहता था। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और जो फर्स्ट वाला था वो सिंगुलर है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होना है। इसी तरह इसमें आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता था। थर्ड, मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। मोहन went to Delhi to see his father yesterday। 4, हमने अपना पाठ याद किया। We learned our lesson। आगे की स्लाइड में समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस के रूल को समझेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में प्रत्येक कर्ता सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते हैं, केवल सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लिखना है, और यदि सेंटेंस में कभी नहीं दिया हो तो हमें डिड नॉट को नहीं लिखना है, हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म को प्रयोग करना है। जैसा कि नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल को देखें। वह कल हॉकी नहीं खेला। ही डिड नॉट प्ले हॉकी yesterday। जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सेकेंड, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन।
थर्ड, मैं कभी देर से नहीं आया। अब यहाँ पर प्रयोग हुआ है कभी का, तो इसमें मैंने आपको बताया है कि कभी के साथ में डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहाँ पर हमें नेवर लगा के वर्ब की सेकेंड फॉर्म में लिखनी होती है। मैं कभी देर से नहीं आया, आई नेवर केम लेट। फोर, सीता ने मधुर गाना नहीं गाया, सीता डिड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। समझते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके हम एग्जाम्पल्स को समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को समझेंगे, क्या उसने किताब पढ़ी। तो सिंपली से हमें इसमें डिड ही रीड अ बुक। सेकेंड, क्या मैंने तुम्हें एक कलम दी, डिड आई गिव यू ए पेन। थर्ड, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती थी। इसको थोड़ा देखेंगे, क्या तुम्हारी माँ या माता तुम्हें प्यार नहीं करती थी। तो डिड योर मदर नॉट लव हिम। फोर्थ, क्या वह यहाँ नहीं आती थी, डिड सी नॉट कम हियर। यदि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव या निगेटिव है तो उसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है। समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा फिफ्थ जो एग्जाम्पल है, तुम मेरे साथ क्यों भागे थे। अब यहाँ पर हम समझेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर पहले जो हमने आपको बताया था उसमें क्या पहले था, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के बीच में क्यों लिखा हुआ है। तुम मेरे साथ क्यों भागे थे, तो हमें क्यों की सबसे पहले क्या करना होगा, अंग्रेजी लिखनी होगी, यानी वाई। डिड यू रन विथ मी। सेकेंड को तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी। किसकी किताब की मीनिंग लिखेंगे हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लास रूम। नेक्स्ट समझेंगे, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया। कहाँ यानी वेयर डिड योर ब्रदर गो एस्टरडे। नेक्स्ट समझते हैं, मोहन कब लौटकर आया। तो कब की मीनिंग होती है व्हेन डिड मोहन रिटर्न। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेटर होते जाएंगे। यदि आप प्रैक्टिस को नहीं करेंगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।